भाई साहब, ये इंडस्ट्री में आजकल चल क्या रहा है? ये रिश्तों के बीच में आखिर चल क्या रहा है? एक तरीके से ये तो ट्रेंड ही हो गया। अभी थोड़े दिन पहले सुनने में आया था कि ईशा देओल का घर टूटता हुआ सुनाई दे रहा है, उसके घर के बर्तन बज रहे हैं। उसके बाद सुनने में आया सानिया मिर्ज़ा के घर के बर्तन बज रहे हैं, और अब सुनने में आया है कि दलजीत कौर के घर के बर्तन बज रहे हैं। तो दलजीत कौर की इससे पहले भी शादी हुई थी शालीन से, और आप जानते ही हैं कि कितने टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो थी। अपनी जर्नी उन्होंने कहीं ना कहीं बिग बॉस में शेयर की थी, जिसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था दलजीत को। वैसे अगर एज अ ह्यूमन बीइंग बात करें तो वो बहुत पोलाइट और बहुत ही साधारण से तरीके की रहने वाली लड़की है, जो बिग बॉस की जर्नी में हमें थोड़ा सा उन्हें जानने का मौका मिला। उसके बाद शालीन से तो उनका रिश्ता टूट गया। उनके पास उनका एक बेटा था, जिस बेटे से शालीन भी प्यार करते हैं, क्योंकि वो भी बिग बॉस में कई बार उसका नाम लेते हुए उसे याद करते हुए नजर आते थे। तो जैसे ही शालीन बिग बॉस के सीजन से बाहर आए थे, उसी के दौरान जो है वो दूसरी शादी के बंधन में बंध चुकी थी उनकी पहली बीवी, यानी कि दलजीत। तो दलजीत ने शादी करी थी निक पटेल से, जो कि इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर सेटल्ड थे। लेकिन निक के प्यार में इस कदर पागल हुई दलजीत कि वो अपनी एज तक भूल गई कि मैं किस एज में हूँ। जिस समय इनकी शादी की वीडियोज़ और फोटोज़ और हनीमून की पिक्चर्स वायरल हो रही थी, उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे मानो पहली बार किसी लड़की की शादी नहीं होती है, 20-22 साल की लड़की, वो वाला जोन, वो वाला टाइम वो इंजॉय कर रही थी। उस तरीके की पिक्चर्स शेयर कर रहे थे। तो बहुत ही जल्दी में, मतलब ज़्यादा शादी को इन्होंने टाइम भी नहीं दिया, 2-3 महीने के अंतर में ही इन्होंने अपना मुंबई से सारा सेटअप पैक किया और चल पड़ी अपने हस्बैंड के साथ सेटल होने, जहाँ पे वो रहते थे। उनके हस्बैंड की बात करें तो उनके हस्बैंड की भी पहली शादी हो रखी है, और उनके पहली शादी से भी बच्चे हैं, और बच्चे काफ़ी बड़े बड़े हैं। वो आपको उनकी शक्ल देख के ही पता चल जाता होगा कि वो एज के तो काफ़ी हैं। तो अभी हाल ही में ये न्यूज़ आई है कि दलजीत जो है वो इंडिया वापस आ चुकी है अपने बेटे को लेके। लेकिन बेटे को लेके वापस आने के बाद जो है बहुत सारी तरीके की खबरें सामने आई, जिसमें एक न्यूज़ चैनल ने ये खबर भी छापी कि उनकी किसी टीम मेंबर का कांटेक्ट हुआ है दलजीत से, और उन्होंने ये हिंट क्या ये बोला है कि यस, ये लोग सेपरेट हो रहे हैं। हवा में ये बात हुई क्योंकि इंस्टाग्राम पे लताड़ती हुई नज़र आई उस न्यूज़ चैनल को कि क्यों इस तरीके की फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हो। दलजीत उस न्यूज़ चैनल को एक्चुअली डांटती हुई नज़र आई कि क्यों इस ऐसी फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हो। मेरी आपकी किसी भी टीम से एज सच कोई भी बात नहीं हुई, मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है, उन पे इस चीज़ों का असर पड़ सकता है, तो इस तरीके की न्यूज़ ना स्प्रेड की जाए। तो 100 बात की एक बात कि अभी दलजीत ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि वो अलग हो रही हैं या वो अलग हो चुकी हैं। उन्होंने ये रीज़न बताया कि उनके मदर और फादर दोनों की ही सर्जरी है, जिसकी वजह से वो यहाँ आई हैं। उनके मेडिकल इश्यूज़ चल रहे थे, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, इस वजह से यहाँ पे आई हैं। बट अगर गौर किया जाए उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे और उनके हस्बैंड के इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो दोनों ही एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ दलजीत अपने नाम के आगे से अपना सरनेम, न्यू वाला सरनेम, पटेल सरनेम, वो भी हटा चुकी हैं। उसी के साथ साथ निक, जो 3 बच्चों के बाप कहलाए जाते थे, आज वो सिर्फ एक बेटी के बाप बन गए हैं। तो इस तरीके की एडिटिंग हुई है इंस्टाग्राम हैंडल्स में। तो अब इस तरीके की अफवाहें उड़नी लाजमी है या नहीं है? भैया, बात वहीं उठती है जहाँ पे थोड़े धुएं उठते हैं। तो धुओं की शुरुआत की गई, इसीलिए लोगों के माइंड में इस तरीके के थॉट आए। वहीं पे अगर चेक किया जाए निक का इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन, तो वहाँ पे लोग भर भर के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं निक को कि तुमने अच्छा नहीं किया दलजीत के साथ, वो ऑलरेडी एक रिश्ते से बाहर आई थी और तुमने वापस से उसके साथ विश्वासघात कर दिया, उसका दिल तोड़ दिया। वहीं पे कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किया जो आपने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन उन कॉमेंट्स को ना तो वहाँ से रिमूव किया गया है, ना ही उन कॉमेंट्स पे कोई रिप्लाई किया गया है। तो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। वैसे अगर देखा जाए ना, तो अभी कुछ दिनों में ना ये ट्रेंड ही बन गया है कि कोई भी न्यूज़ चला दो और उसके बाद बोल दो अरे ये तो झूठ थी, हम तो किसी तरीके का सो कॉल्ड अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे थे। जब से एक्चुअली पूनम पटेल ने ये अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम पे फेक न्यूज़ छापनी शुरू करी है ना, तब से चीज़ों पे विश्वास ना होना मुश्किल हो गया है कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा।
खैर ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतज़ार करते हैं, आज नहीं तो कल ऑफिशियल स्टेटमेंट आ ही जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा कि आखिर में इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। वैसे शादी के बाद काफ़ी बदले बदले अंदाज हो चुके थे दलजीत के। सिंपल सोबर और क्यूट स्वीट सी दिखने वाली दलजीत बिल्कुल ही ड्रास्टिकली चेंज हो गई थी शादी के बाद। तो अब उनका ये चेंज बिहेवियर ही क्या पता उनका रिश्ता टूटने का कहीं ना कहीं कारण बन गया हो, या फिर इनके हस्बैंड ने कुछ चीटिंग करी हो, क्योंकि चीटिंग भी आजकल ट्रेंड में है और कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं कि इसने चीट किया होगा, जैसे सानिया मिर्ज़ा के हस्बैंड ने उन्हें चीट कर दिया, जैसे आजकल चीटिंग भी ट्रेंड में है। वेल अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि ये अलग हुए भी हैं या अगेन ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का या पब्लिसिटी कोई स्टंट है। तो देखते जाओ आगे क्या क्या न्यूज़ आती है, जो भी अपडेट आएगी आप सबके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल में न्यू है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।